हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोहम्मद काशिफ इमरान में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पर हम एक्सप्लोर करेंगे। और ये टॉपिक किससे रिलेटेड है तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ह्यूज अनाउंसमेंट किया था। अगर आपको याद हो तो गवर्नमेंट लॉन्च इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 एंड इंक्रीज ईएमएस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सेक्टर के लिए जो फंडिंग है उसको बढ़ा करके 40,000 करोड़ यहां पर आपको कर दिया गया। तो सीधी सी बात है, जब कभी भी गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर सेक्टर में एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट करती है या पैसे का जो इनफ्लो है वो अगर हमको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है तो उस केस में वो जो सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उस सेक्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है उसके बारे में भी डिटेल में आपको पता होना चाहिए कि ये जो पैसा है वो आपको किस तरीके से गवर्नमेंट आपको इन्वेस्ट करने वाली है, क्या क्या इसके पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकते हैं और इस सेक्टर की जो कंपनीज है उसको यहाँ पर क्या फायदा हो सकता है। और इन्हीं सारे टॉपिक्स को यहाँ पर हम आज के वीडियो में पूरा डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। और ईएमएस का मतलब पता होगा, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, यानी कि जिसमें मेनली जो है वो आपको सेमीकंडक्टर आता है। सेमीकंडक्टर के साथ साथ आपको बहुत सारे और भी चीज़ें आते हैं। नॉर्मली लोगों को लगता है कि ईएमएस का मतलब सिर्फ सेमीकंडक्टर होता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेमीकंडक्टर के साथ साथ आपको पीसीबी आता है। पीसीबी क्या होता है तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो आपको डायोड्स आते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे डायोड्स लगते हैं, बहुत सारे आपको ट्रांजिस्टर लगते हैं, बहुत सारे आपको रजिस्टर लगता है। तो ये सारे जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है ना, ये भी आपको इसी के अंदर में ही आता है, पूरा ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अंदर में ही आता है। तो इन सब की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी वर्क कर रही है और इसके लिए बहुत ज़्यादा ह्यूज बजट जो है वो आपको एलोकेट किया गया है, वो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप टॉपिक देखेंगे आज का, तो हमारा आज का टॉपिक है बेस्ट 3 स्टॉक्स गॉट बेनिफिटेड आफ्टर गवर्नमेंट अनाउंस 40,000 करोड़ इन दिस सेक्टर। यहाँ पर जो इन दिस सेक्टर से कहने का मतलब क्या है तो यहाँ पर ईएमएस सेक्टर से, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी कि ईएमएस सेक्टर में ये इन्वेस्टमेंट आपको हो रहा है। और यहाँ पर जितने भी स्टॉक हम आपके साथ डिस्कस करेंगे प्योरली नॉलेज एंड एजुकेशन बेस्ड ये वीडियो होगा। किसी भी तरह का कोई भी आपको बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना है। और जो 3 स्टॉक हम डिस्कस करेंगे, 3 में से आपको जो स्टॉक्स है ना, स्मॉल कैप की कैटेगरी में भी रहेगा, मिड कैप की कैटेगरी में भी रहेगा और स्मॉल टू मिड कैप के साइज के बीच में भी कैटेगरी में रहेगा। लार्ज कैप स्टॉक मैंने यहाँ पर आपको कंसीडर नहीं किया है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर काफ़ी सारे इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और आउटर से रिलेटेड भी जो इन्फॉर्मेशन जो है ना वो वहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं, तो जाकर के वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे वेबसाइट पर विजिट नहीं किया है तो जाकर के आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इन द यूनियन बजट 2026-27 द इंडियन गवर्नमेंट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द आउटले फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम टू 40,000 करोड़। दिस मूव नियरली डबल द प्रीवियस अलॉटमेंट, प्रीवियस एलोकेशन ऑफ 22,919 करोड़ इस्टेब्लिश इन द अप्रैल 2025। यानी कि लास्ट ईयर के जो बजट में जो फंड यहाँ पर एलोकेट किया गया था वो आपको 22,919 करोड़ था, जिसको अभी यहाँ पर बढ़ा करके 40,000 करोड़ किया गया है। तो एमिंग टू कैपिटलाइज ऑन द हाई इन्वेस्टमेंट momentum एंड ट्रांजिशन इंडिया फ्रॉम एन असेंबली हब टू अ हाई वैल्यू कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्ट्रेटेजिकली गोल क्या है इंडिया का, तो टू बिल्ड सेल्फ रिलायंट इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम एंड अचीव अ $500 बिलियन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट बाय फाइनेंशियल ईयर 2031। यानी कि लॉन्ग टर्म का टारगेट अगर आप देखेंगे इंडियन गवर्नमेंट का, तो आने वाले 2031 तक इंडिया को $5,000 बिलियन का जो है ना यहाँ पर पूरा इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम जो है आपको रेडी करना है, सेल्फ रिलायंट होना है। टारगेट कंपोनेंट अगर आप देखेंगे तो मेनली जो फोकस है, नॉर्मली लोगों को लगता है कि सेमीकंडक्टर के ऊपर में पूरा फोकस है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेजर जो फोकस रहने वाला है ना वो सेमीकंडक्टर के लिए जो क्रिटिकल पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपको जो मैंने बताया पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स हो गया, सेंसर्स हो गया, कैपेसिटर्स हो गया, डिस्प्ले मॉड्यूल्स वगैरह हो गया, इनके ऊपर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी फोकस कर रही है। क्योंकि जैसे जैसे इस पर आपको आपकी जो एक्सपर्टीज आएगी ना, उसके बाद आपको ये सेमीकंडक्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल आपको प्ले करेगा। बाकी जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट कितना है, तो द स्कीम हैज़ ऑलरेडी सिक्योर कमिटमेंट वर्थ ऑफ 1.15 लाख करोड़, यानी कि 1,15,000 करोड़, नियरली डबल इट्स इनिशियल टारगेट। तो ऑलरेडी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है इतना आपको हो चुका है। जॉब क्रिएशन देखेंगे तो टोटल प्रोजेक्टेड है 1,40,000 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर डायरेक्ट जॉब मिलेगा आने वाले नेक्स्ट आपको 6 ईयर्स में। तो ये जॉब क्रिएशन का टारगेट आपको रखा गया है। मैन्युफैक्चरिंग स्केल अगर आप देखेंगे तो एज ऑफ दिसंबर 2025 46 एप्लीकेशंस फ्रॉम 11 स्टेट्स हैव बीन अप्रूव एंड रिप्रेजेंटिंग 54,567 करोड़ इन कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट। ये यहाँ पर आपको टोटल देखने को मिल रहा है। एक्सपोर्ट ग्रोथ का बहुत ज़्यादा ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। इंडिया आपको 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है,
पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्मार्टफोन एक्सपोर्ट जो है ना वो अलोन टच करने वाला है 1 लाख करोड़ का मार्क जो है इन द फर्स्ट 5 मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25-26। तो ह्यूज ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, एक्सपोर्ट का भी काफ़ी डिमांड आ रहा है। और इसमें जो सबसे बड़ा रीज़न है ना वो चाइना +1 स्ट्रेटेजी है। आपको पता होगा कि चाइनीज़ गवर्नमेंट को या चाइना को आपको वर्ल्ड में बहुत मैसिव स्केल पर जो है ना चाइना से जो डिपेंडेंसी है वो आपको यूरोप की जो कंट्रीज़ हो गई है, जो अफ्रीका की कंट्रीज़ है, वो अपनी डिपेंडेंसी को कम करना चाहती हैं। और उसके लिए जो है ना यहाँ पर आपको कौन सी कंट्री, तो इंडिया यहाँ पे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर आपको बन के उभरेगा। तो इसलिए इंडिया गवर्नमेंट जो है वो इस पर काफ़ी फोकस कर रही है। तो बाकी अभी तक अगर आप देखेंगे पूरे इंडिया में जो नोटेबल सेमीकंडक्टर प्लांट्स अभी आपको लगा है, तो उसमें आपको रेनेसिस के साथ में सीजी पावर का एक बहुत बड़ा प्लांट है जो आपको 7,600 करोड़, ध्यान रखिएगा ये 76,000 करोड़ नहीं है, 7,600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमको सानत गुजरात में देखने को मिला। उसके बाद आप देखेंगे तो माइक्रोन टेक्नोलॉजी का भी एक प्लांट आपको सानत गुजरात में आ रहा है, 22,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट आपको लग रहा है जगलोद, ये आपको जगी रोड आसाम में आपको ये प्लांट देखने को मिलेगा 27,000 करोड़ का। और टाटा ग्रुप का एक पीएसएमसी के साथ में, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है सेमीकंडक्टर के मामले में, उसके साथ में टाई अप है 91,000 करोड़ का जो है ना बहुत बड़ा प्लांट आपको ढोलेरा गुजरात में हमको बनते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स है। हालांकि टोटल इंडिया में अभी सेमीकंडक्टर का अगर आप देखेंगे ना तो टोटल आपको 10 प्लांट देखने को मिलेगा। 10 प्लांट अगर आप देखेंगे तो जो मैंने बताया था टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का एक प्लांट है, टाटा सेमीकंडक्टर का एक प्लांट है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये आपको MIC इलेक्ट्रॉनिक्स का है, माइक्रोन का। उसके बाद सीजी पावर जो मैंने आपको बताया था। बाकी 3D ग्लास सॉल्यूशन करके एक कंपनी है, उसका आपको देखने को मिलेगा 1943 करोड़ का यहाँ पर आपको प्लांट आपको लगने वाला है। बाकी HCL का फॉक्सकॉन के साथ में ये उत्तर प्रदेश में ये जेवर एयरपोर्ट के पास में ये प्लांट आपको लगेगा। और अभी रिसेंटली मतलब पिछले 3-4 दिन पहले जो है ना प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसके लिए इनॉग्रेशन वगैरह जो है इस प्लांट का किया हुआ है। और बाकी आपको केन सेमीकॉन का भी प्लांट आपको 3,300 करोड़ का आपको यहाँ पर गुजरात के सानद में देखने को मिलेगा। बाकी और भी कुछ प्लांट्स हैं जो यहाँ पर आप अलग अलग साइज़ की जो है प्लांट्स वगैरह वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ आपको पंजाब में भी, मोहाली में भी प्लांट लग रहा है। तो ये टोटल आपको देखने को मिलेगा, टोटल आपको 10 प्लांट है। तो ये बात हो गई सेमीकंडक्टर की। और आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे प्लांट्स आपको लगते हुए देखने को मिलेगा। अब अगर मैं हमारी इस लिस्ट में जो 3 स्टॉक मैंने बताया ना, तो इसमें जो पहली कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है सिरमा SGS टेक्नोलॉजी लिमिटेड। और ये कंपनी जो है आपको साइज में कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, 15,800 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा इस कंपनी का। और बेसिकली ये कंपनी आपको करती क्या है, तो ये कंपनी प्योरली जो है ना चेन्नई बेस्ड कंपनी है, EMS कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज का कंपनी का प्योरली बिजनेस है। और कंपनी एंड टू एंड सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करती है। कंपनी का अगर आप बिजनेस देखेंगे तो मोर देन 35 ईयर्स से कंपनी इस बिजनेस में आपको वर्क कर रही है। 9,300 से ज़्यादा लोग कंपनी में साथ में काम करते हैं। एम्प्लॉयज स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेगा। 4 आपको ग्लोबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी है कंपनी के पास में। 20 से ज़्यादा कंट्रीज में कंपनी अपने सर्विसेज ऑफर करती है। टोटल पूरे इंडिया में कंपनी के 16 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। अभी ये जो 16 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ना वो कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो चलिए उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो एक मानेसर में आपको देखने को मिलेगा कंपनी का प्लांट, एक आपको गुरुग्राम में है। उसके बाद अगर आप देखेंगे जोधपुर राजस्थान में कंपनी का प्लांट है, पुणे में देखने को मिलेगा आपको। चेन्नई में तो सबसे बड़ा प्लांट है कंपनी का, जहां से कंपनी अपना बिजनेस मेनली कंट्रोल करती है। उसके अलावा आपको बेंगलुरु में देखने को मिलेगा, बड्डी हिमाचल में कंपनी का प्लांट है, आपको बावाल करके जगह है आपको राजस्थान में, वहां पर देखने को मिलेगा कंपनी का प्लांट। बरगुर ये आपको तमिलनाडु में है, यहाँ पर कंपनी का प्लांट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस है जहां पर आपको कंपनी के प्लांट्स देखने को मिल रहा है। ये सारा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब अगर मैं फर्दर बात करूं कि कंपनी का जो EMS का वर्क है ना, क्योंकि EMS एक ऐसा सेक्टर है कि काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई सेक्टर है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक है ना इसका यूज ऑलमोस्ट आपको सारी इंडस्ट्री में होता है। पर क्या सिरमा SGS टेक्नोलॉजी जो है ना वो सारी इंडस्ट्री को कवर नहीं करती है। वो मेनली कुछ प्योर प्ले इंडस्ट्री है, जैसे कि आपको ऑटोमोटिव एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले जो इंडस्ट्री है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, इसको कंपनी यहाँ पर आपको टैकल करती है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनी वर्क करती है। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में जिसमें आपको यूटिलिटी मीटरिंग हो गया, 5G इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, तो ये सारे सेगमेंट आपको देखने को मिलेगा। बाकी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक हो गया, जिसमें आपको कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक में 5G डिवाइसेस से लेकर के कनेक्टेड स्मार्ट डिवाइसेस वगैरह, ये सारी जगह पे जो EMS की रिक्वायरमेंट है वो कंपनी आपको फुलफिल करती है। रेलवे के मॉडर्नाइजेशन में भी कंपनी यहाँ पर आपको मैसिव स्केल पे वर्क कर रही है। मेट्रो प्रोजेक्ट्स में भी कंपनी ने काफी अपनी सर्विसेज वगैरह जो है आपको प्रोवाइड किया है। रेलवे कवर सिस्टम में कंपनी काफी अच्छा कर रही है। तो ये कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट आपको देखने को मिलेगा जहां पर कंपनी आपको बिजनेस कर रही है। अब बात करें सबसे इंपॉर्टेंट कि कंपनी के पास में करंटली ऑर्डर बुक कितना है, क्योंकि ऑर्डर बुक ही आपको बताता है कि आने वाले साल में कंपनी के पास में कितना आपको रेवेन्यू विजिबिलिटी है, कंपनी कितना काम अभी मौजूद है। तो ये अगर आप देखेंगे तो सिरमा SGS टेक्नोलॉजी ऑर्डर बुक हैज शोन कंसिस्टेंट ग्रोथ रीचिंग अप्रॉक्सीमेटली 6,400 करोड़ एज ऑफ दिसंबर 25। दिस रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंटली इंक्रीज फ्रॉम 5,800 करोड़
प्रीवियस क्वार्टर में 5,800 करोड़ था, जो कि अभी बढ़कर के 6,400 करोड़ पर आ चुका है और ये काफ़ी इंप्रेसिव ऑर्डर बुक है कंपनी का। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और उसके अलावा कंपनी जो है ना अपने बिजनेस को फर्दर एक्सपांड कर रही है। सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी इज एग्जीक्यूटिंग अ स्ट्रेटेजिक एक्सपांशन फोकस्ड ऑन बैकवर्ड इंटीग्रेशन, हाई मार्जिन वर्टिकल एंड सिग्निफिकेंट कैपेसिटी इंक्रीज through 26-27. The company primary future plan is to establish India's largest integrated PCB यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड एंड कॉपर क्लैड लेमिनेशन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन आंध्र प्रदेश। कंपनी जो है इंडिया का सबसे बड़ा प्लांट जो है वो आंध्र प्रदेश में आपको लगाने वाली है, पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। तो आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा प्लांट होगा। और इस प्लांट में जो है ना आपको 1595 करोड़ का आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है आपको यहाँ पर किया जाएगा। कंपनी ने जॉइंट वेंचर भी आपको साइन किया हुआ है जापान की कंपनी के साथ में, और इसको लेकर के ऑलरेडी कंपनी को अप्रूवल जो है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से वो आपको मिल चुका है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कौन सी कंपनी, जापानीज कंपनी, साउथ कोरियन कंपनी के साथ में कंपनी ने आपको जॉइंट वेंचर किया है, तो कंपनी का नाम है शिमहप इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके साथ में कंपनी ने आपको जॉइंट वेंचर आपको साइन किया हुआ है। बाकी अगर आप देखेंगे तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट तो आपको 1595 करोड़ है और ये बढ़ करके 1800 करोड़ तक भी आपको जा सकता है। कैपेबिलिटी क्या क्या रहेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको मल्टी लेयर एचडीआई फ्लेक्स प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से लेकर के कॉपर क्लैड लेमिनेशन वगैरह भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। टाइमलाइन अगर आप देखेंगे तो ये प्लांट आपको कब तक बनके कंप्लीट होगा, तो जून जुलाई 2026 में ये एक्सपेक्टेड है और दिसंबर 26 में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा और मार्च 2027 से जो है ना कमर्शियल प्रोडक्शन, ये कमर्शियल ऑपरेशन जो है वो आपको स्टार्ट होगा। तो फिर वहां से कंपनी को रेवेन्यू में आपको एक शार्प ग्रोथ हमको देखने को मिलेगा। कितना एक्सपेक्टेड है रेवेन्यू में ग्रोथ, तो कंपनी के मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि वंस फुल्ली ऑपरेशनल, एक बार ये प्लांट जो है ना पूरी तरह से ऑपरेशनल चालू हो गया तो यहां पर अलोन जो है 6,200 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू जो है कंपनी यहां पर आपको जनरेट कर सकती है। तो काफी बड़ा नंबर है और अच्छी बात है। कंपनी के रेवेन्यू में आपको ग्रोथ 100% देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी जब कोई नया प्लांट बनाती है तो ये आपको रेवेन्यू में एक मैसिव बूस्ट हमको देखने को मिलता है। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट ये है ना कि सिरमा एसजीएस जो है ना अभी आपको लो मार्जिन जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक है इससे कंपनी अपना बिजनेस को शिफ्ट कर रही है हाई वैल्यू सेक्टर के तरफ में। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो डिफेंस मैरीटाइम देखेंगे तो जो हाई वैल्यू वाला सेगमेंट है ना, इसमें डिफेंस को कंपनी काफी फोकस कर रही है और 60% कंपनी ने एक्वायर भी किया है, स्टेक खरीदा है एलिकॉम इंटीग्रेटेड सिस्टम में फॉर 235 करोड़ में, जिससे कंपनी हाई मार्जिन डिफेंस सेगमेंट में या डिफेंस सेक्टर में आपको एंट्री ले रही है। तो यहां से अच्छे प्रॉफिट्स कंपनी को फ्यूचर में जनरेट होगा। उसके अलावा रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को भी ध्यान में रखते हुए कंपनी ने प्रीमियर एनर्जी के साथ में आपको यहां पर जॉइंट वेंचर आपको साइन किया है। 49% का स्टेक कंपनी ने खरीदा है के सोलर एनर्जी में और यहां से कंपनी सोलर इन्वर्टर का जो मार्केट है, क्योंकि सोलर इन्वर्टर में क्या है ना आपको अंदर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स लगते हैं और ये कंपनी आपको सप्लाई करेगी। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। और सिर्फ रेन्यूएबल में नहीं, इंडस्ट्रियल एंड मेडिकल में भी कंपनी अपने बिजनेस को फर्दर एक्सपांड कर रही है। और इटली की एक कंपनी है एलिम मास्टर करके, उसके साथ में कंपनी ने पार्टनरशिप किया है और यहां पर एक कंपनी प्लांट बनाने जा रही है बेंगलुरु में। 200 करोड़ का आपको यहां पर भी रेवेन्यू का जो है ना आपको गाइडेंस आपको निकल के आ रहा है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी ओवरऑल जो रेवेन्यू गाइडेंस है फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर वो 28.7% पर ईयर कंपनी ने सेट किया है। एबिटा गाइडेंस देखेंगे तो 500 करोड़ एबिटा है फॉर फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे एक्सपोर्ट का जो फोकस है तो एक्सपोर्ट रेवेन्यू जो है वो आपको प्रोजेक्टेड है 1100 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 27, सपोर्टेड बाय द इंडिया यूरोपियन यूनियन का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है ना, तो इसके साथ साथ कंपनी को बहुत ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि एक्सपोर्ट में कंपनी के नंबर्स बढ़ेंगे और ये बढ़ करके 1100 करोड़ तक आपको जा सकता है। तो इंडिया यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से कंपनी को काफ़ी फायदा होगा, तो इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। बाकी सिरमा एसजीएस की अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नंबर्स कंपनी के अच्छा है। 23 में कंपनी ने 2048 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया था और नेक्स्ट ईयर ये बढ़कर के 3154 करोड़ हुआ और उसके बाद ये बढ़कर के 3787 करोड़ ये कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ आपको देखने को मिला। रीसेंट ईयर में ये आपको 20% का ग्रोथ है, अच्छा ग्रोथ है, पर इससे पहले वाले ईयर में कंपनी ने और भी शानदार ग्रोथ दिखाया था जो कि आपको 54% हमको देखने को मिला। उससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको 61% से ग्रो किया है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे ग्रोथ नंबर्स हमको देखने को मिल रहा है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेवेन्यू ग्रो किया है। पास्ट में अगर आप देखेंगे ना कि एवरेज में यानी कि पिछले 5 साल से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको 44% CAGR से ग्रो किया है। तो काफ़ी ह्यूज ग्रोथ आपको यहाँ पर नंबर्स देखने को मिल रहा है जो कि काफ़ी अच्छा है। और ओवरऑल अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना कंपनी का जो रेवेन्यू है डोमेस्टिक में आपको 77% का कॉन्ट्रीब्यूशन है और एक्सपोर्ट से आपको 23% का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो हमको देखने को मिल रहा है। डोमेस्टिक जो मार्केट है कंपनी का वो 63% के CAGR से ग्रो किया है। तो ये काफ़ी ह्यूज ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है और इंडिया में भी बहुत ज़्यादा डिमांड है
आपको इलेक्ट्रॉनिक का, तो इससे कंपनी को यहाँ पर काफ़ी फायदा हो सकता है आने वाले टाइम में भी। बाकी नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिटेबल कंपनी है, 123 करोड़ से 124 करोड़ और 124 करोड़ से 184 करोड़, ये कंपनी का आपको ओवरऑल नेट प्रॉफिट देखने को मिलेगा। मार्जिन यहाँ पर कंपनी के बढ़े हैं, पहले ये आपको 6% था, अभी कंपनी का मार्जिन आपको बढ़कर के 9% हुआ है, तो इसकी वजह से भी जो है कंपनी का नेट प्रॉफिट है ना वो यहाँ पर आपको बढ़ा है। बाकी अगर मैं फर्दर बात करूँ कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो टोटल अगर आप देखेंगे तो 29% के CAGR से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर हमको बढ़ते हुए देखने को मिला है। बाकी अगर मैं फंडामेंटल की बात करूँ तो जैसा मैंने बताया था 16,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। हालांकि अभी लाइव मार्केट में मार्केट कैप बढ़ा है, पहले ये 15,800 करोड़ था, तो ये प्लस माइनस होते रहता है। बाकी ROE एंड ROC देखेंगे तो 9 एंड 11% है। डेट अगर आप देखेंगे तो 332 करोड़ का डेट आपको देखने को मिलेगा, कोई बहुत ज़्यादा डेट नहीं है। 2,600 करोड़ से ज़्यादा का रिजर्व है कंपनी के पास में। डेट टू इक्विटी बिल्कुल कंट्रोल में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहीं वैल्यूएशन के ऊपर अगर आप आएंगे तो स्टॉक आपको इस सेक्टर की जितने भी स्टॉक आपको देखने को मिलेगा ना, चाहे आपको EMS हो गया, AI हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया और आपको ट्रांसमिशन, ये पावर ट्रांसमिशन हो गया, जो हाई ग्रोथ सेक्टर है ना, वहाँ पर आपको वैल्यूएशन जो है वो एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है और वो यहाँ पर आपको देखने को भी मिलेगा। दोनों, चाहे आप PE के हिसाब से देखिए या फिर आप पेग रेशियो के हिसाब से, दोनों के हिसाब से स्टॉक जो है ना वो आपको ओवर वैल्यू देखने को मिल रहा है। बाकी अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो सिरमा SGS का जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो यहाँ पर थोड़ा डाइल्यूट हुआ है, FII की होल्डिंग भी यहाँ पर आपको डाइल्यूट हुआ है, म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग आपको कम हुआ है। तो ये स्टॉक मार्केट की कुछ चुनिंदा कंपनीज में से हैं जहां पर रिसेंट क्वार्टर में जो है ना प्रमोटर, FII और DII तीनों ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज किया है, थोड़ा थोड़ा कम किया है और पब्लिक की होल्डिंग यहां पर इंक्रीज हुई है, बड़ी है। हालांकि कोई बहुत मैसिव सेलिंग नहीं आया है, तो इसको यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर मैं फर्दर बात करूं कि कंपनी का जो सबसे अच्छी बात यहां पर सिरमा SGS के केस में निकल के आया ना कि कंपनी के लिए Q3 जो था वो कंपनी की हिस्ट्री का सबसे बेस्ट क्वार्टर था, क्योंकि कंपनी ने Q3 में 1,264 करोड़ का रेवेन्यू जो है कंपनी ने जनरेट किया, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव नंबर्स था। तो आने वाले Q4 में अगर कंपनी अच्छा करती है तो फाइनेंशियल ईयर 26 कंपनी के लिए शानदार हो सकता है। वहीं जो सेकंड कंपनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है हमारे इस लिस्ट में, जो सबसे बड़ी कंपनी है, कंपनी का नाम है केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। केन्स टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो कंपनी करंटली जो है वो आपको 25 to 26,000 करोड़ के मार्केट कैप में आपको देखने को मिलेगा और कंपनी में भी रिसेंट टाइम में ह्यूज करेक्शन हमको देखने को मिला है और आप देख भी सकते हैं, हालांकि वापस से थोड़ी रिकवरी जरूर हुई है पर अभी भी काफ़ी ज़्यादा करेक्शन है। केन्स टेक्नोलॉजी जो है वो एंड टू एंड सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करती है EMS सेक्टर में और कंपनी का अगर आप देखेंगे ना बिजनेस तो मोर देन आपको 3 डिकेड्स यानी कि लास्ट 30 ईयर से कंपनी इस बिजनेस में आपको वर्क कर रही है। लीडिंग इंटीग्रेटेड कंपनी है और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने 500 से ज़्यादा कस्टमर्स को अभी तक कंपनी मोर देन 30 कंट्रीज में सर्व कर चुकी है। स्ट्रेटेजिकली कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रही है और आपको पता होगा केन्स टेक्नोलॉजी का एक बड़ा प्लांट भी जो है वो हमको लगते हुए देखने को मिल रहा है गुजरात में। 22 से ज़्यादा एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है कंपनी के पास में, टोटल पूरे इंडिया में फैला हुआ। डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरर है कंपनी। टेक्नोलॉजी माइलस्टोन आपको देखने को मिलेगा कंपनी में। और बाकी फर्दर देखेंगे तो जो लीडिंग इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक प्लेयर है ना, इसमें कंपनी करती क्या है तो देखिए EMS तो हो गया, इसमें कंपनी का जो बिजनेस है वो PCB में है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है और उसके अलावा OSAT यानी कि जो असेंबली एंड टेस्टिंग का काम है ना, पैकेजिंग वगैरह, ये सारा काम भी कंपनी यहाँ पर आपको करके देती है। इस पर कंपनी काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बैकवर्ड इंटीग्रेशन कंपनी करती है, साथ ही साथ में आपको वर्टिकल इंटीग्रेशन भी देखने को मिलता है। पिछले 9 महीने कंपनी के लिए ज़बरदस्त रहा है, क्योंकि लास्ट 9 मंथ में कंपनी ने 2,383 करोड़ का रेवेन्यू आपको जनरेट किया। 37% का ईयर ऑन ईयर में ग्रोथ हमको देखने को मिला। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कंपनी में यहाँ पर आपको डेट टू इक्विटी वगैरह जो है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं है, नेग्लिजिबल है। और रिसेंट क्वार्टर भी अगर आप देखेंगे ना तो कंपनी के लिए अच्छा रहा है, मतलब बहुत बुरा नहीं है। 804 करोड़ का रेवेन्यू हमको देखने को मिला। हालांकि जिस स्पीड से कंपनी का रेवेन्यू ग्रो करना चाहिए था Q3 में, वो ग्रोथ नहीं आया है और इसकी वजह से कंपनी का जो रेवेन्यू गाइडेंस है ना वो भी कंपनी ने यहाँ पर आपको डाउन किया है। तो इसके बारे में आगे फर्दर और बात करेंगे डिटेल में। बाकी अगर मैं फर्दर बात करूँ कि कंपनी का रेवेन्यू मैक्सिमम कहाँ से आता है तो वो आपको देखने को मिलता है ऑटोमोटिव आपको देखने को मिलेगा, इंडस्ट्री से देखने को मिलेगा 54%, ऑटोमोबाइल 27%, बाकी रेलवे वगैरह 6% है। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे फर्दर रेवेन्यू 9 मंथ में भी वैसा ही है। और अगर आप पिछले 9 मंथ के बाद अगर मैं रिसेंट क्वार्टर की भी बात करूँ तो वहाँ पर भी वैसा ही है। कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई है, क्योंकि कंपनी ऑटोमोबाइल से लेकर के, इंडस्ट्री से लेकर के, रेलवे से लेकर के, मेडिकल से लेकर के हर इंडस्ट्री में कंपनी जो है ना अपने बिजनेसेस, अपनी सर्विसेज जो है कंपनी आपको ऑफर करती है। काफ़ी डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है कंपनी का। और जो मैंने बताया था रेवेन्यू जो मिक्स है, यहाँ पर मेनली जो रेवेन्यू है कंपनी का वो आपको इंडिया से ही आता है। इंडिया के बाद कंपनी का रेवेन्यू जो है एक्सपोर्ट से वो काफ़ी कम है, 9% के आसपास देखने को मिलता है।
सबसे अच्छी बात है कंपनी का ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और अगर आप केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया का रिपोर्टेड ऑर्डर बुक देखेंगे तो वो आपको 9072 करोड़ है, जो कि काफ़ी अच्छा है। आफ्टर Q3 के बाद का ये डेटा है, और इसमें काफ़ी ज़बरदस्त हमको ग्रोथ देखने को मिला है 50% का, क्योंकि पहले ये ऑर्डर बुक कितना था, तो ये आपको 6047 करोड़ हमको देखने को मिलता था। देखिए केन्स टेक्नोलॉजी ने अपना जो रेवेन्यू गाइडेंस है वो रिवाइज किया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए। रेवेन्यू गाइडेंस डाउनवर्ड है टू 4100 करोड़, जो कि पहले कितना था, तो पहले ये आपको 4400 से लेकर के 4500 करोड़ जो है, ये नंबर कंपनी के मैनेजमेंट ने पहले बताया था। हालांकि अभी Q3 के नंबर्स क्योंकि कंपनी के लिए उतने अच्छे नहीं आए हैं, और इसकी वजह से कंपनी ने आपको अभी रेवेन्यू मिस हमको देखने को मिला दिसंबर क्वार्टर में ना, तो अपने नंबर्स को यहाँ पर कंपनी ने डाउनग्रेड किया है। तो ये बहुत बड़ा जो डाउनग्रेड आया ना, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, जिसमें से एक रेलवे का बहुत बड़ा रीजन है, जिसको आगे मैं बताता हूँ। तो पहले देख लीजिए, रेवेन्यू टारगेट रिवाइज हुआ है 4100 करोड़ फ्रॉम इनिशियल 4400 टू 4500 करोड़। और कंपनी के मैनेजमेंट हालांकि Q4 को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और कंपनी के मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि आने वाले जो Q4 है ना, इसमें कंपनी 1700 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। और अगर कंपनी ऐसा कर लेती है ना, तो जो करंट क्वार्टर है यानी कि Q3, इससे आपको सीधा सीधा कंपनी का जो Q4 है इसमें रेवेन्यू आपको डबल हो सकता है। तो मैनेजमेंट एक्सपेक्ट सिग्निफिकेंट रैप अप इन Q4 फाइनेंशियल ईयर 26 से, टारगेटिंग अप्रोक्सीमेटली 1700 करोड़ इन रेवेन्यू फॉर द फाइनल क्वार्टर। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि Q4 में कंपनी कैसे डिलीवर करती है। और अभी भी अगर कंपनी का जो रिवाइज गाइडेंस भी है ना, वो अभी भी आपको 46-50% है, तो ये भी कोई वीक नहीं है, बहुत अच्छा है। लेकिन क्योंकि कंपनी जिस सेक्टर में वर्क कर रही है ना, और कंपनी ने जैसा पास्ट ग्रोथ आपको डिलीवर किया है, उस हिसाब से 46-50% हमको थोड़ा वीक लग रहा है, क्योंकि इससे पहले के जो 2 साल थे कंपनी ने, वहां पर आपको 60% का ग्रोथ हमको दिखाया था। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी एबिटा को लेकर के कंपनी का जो टारगेट है, एबिटा मार्जिन गाइडेंस, वो आपको 16% देखने को मिल रहा है। और रेलवे प्रोजेक्ट जो मैंने आपको बताया ना कि कंपनी का Q3 में जो रेवेन्यू मिस क्यों हुआ, तो हाई वैल्यू कवच ऑर्डर था कंपनी के पास में, प्रोजेक्ट वर्थ ऑफ अप्रोक्सीमेटली 300 करोड़, वाज पोस्टपोन टू फाइनेंशियल ईयर 27 टू मीट अपडेट सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड मूव टू अ न्यूअर वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, 300 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर है जो कंपनी का पोस्टपोन हुआ, और इसकी वजह से Q3 में रेवेन्यू आपको मिस होते हुए देखने को मिला। बाकी कंपनी न्यू बिजनेस वर्टिकल में भी एंट्री ले रही है, जैसा मैंने बताया था। ओसेट आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग में कंपनी यहां पर आपको वर्क कर रही है। प्लांट बन रहा है कंपनी का सानद गुजरात में, और इससे यहां से कंपनी को आने वाले टाइम में अच्छा रेवेन्यू देखने को मिलेगा। और उसके अलावा देखेंगे तो केन्स टेक्नोलॉजी इज ट्रांजिशन फ्रॉम अ सर्विस लेड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज मॉडल टू प्रोडक्ट लेड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस के ऊपर में कंपनी यहां पर आपको वर्क कर रही है। कंपनी का जो प्योरली स्ट्रेटेजी है ना, वो चेंज हुआ है, और ये आपको ओसेट में कंपनी अभी आपको जा रही है। बाकी फर्दर देखेंगे, जो सानद वाला प्लांट है जो कंपनी भी बना रही है, यहां आपको इन्वेस्टमेंट कितना कर रही है कंपनी, तो 3300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल रहा है। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्शन का जो टारगेट है वो जनवरी 2026 आपको रखा गया था प्रोडक्शन शेड्यूल। हालांकि अभी ये हुआ नहीं है, और आने वाले टाइम में अगर ये होता है तो उसके बाद 1000 करोड़ से लेकर के 1200 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो 2027 तक में कंपनी आपको यहाँ से जनरेट करने का टारगेट कंपनी ने रखा है। बाकी पीसीबी प्लांट वगैरह भी यहाँ पर कंपनी लगा रही है, वहाँ से 5000 करोड़ का एमओयू वगैरह कंपनी ने तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ में भी साइन किया हुआ है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और कंपनी के मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि जो स्मार्ट मीटर, क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ह्यूज स्केल पर पूरे इंडिया में 25 करोड़ स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करने का टारगेट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखा है। अब 25 करोड़ या 250 मिलियन स्मार्ट मीटर लगाना है तो बहुत बड़ा मार्केट है, और इसका 15 to 20% जो है ना डोमेस्टिक स्मार्ट मीटर का जो मार्केट शेयर है वो कंपनी आपको कैप्चर करना चाहती है ईएमएस के मामले में। तो एक बड़ा मार्केट है जिस पर कंपनी टारगेट लेकर के चल रही है, और अगर कंपनी इसको अचीव करने में कामयाब होती है तो आपको एक बड़ा रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो हमको देखने को मिल सकता है। उसके अलावा कंपनी कवच सिस्टम, क्योंकि रेलवे कवच पे भी कंपनी आपको इंडियन गवर्नमेंट रेलवे पर्टिकुलर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है, और कवच में भी जो है ना 15% का मार्केट शेयर जो है कंपनी आपको टारगेट लेकर के चल रही है। तो इसको भी यहाँ पर आप ध्यान में रख सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे ना रेवेन्यू के बारे में, तो केन्स ने पास्ट में काफ़ी अच्छा ग्रोथ आपको डिलीवर किया। अगर आप देखेंगे 23 में कंपनी का रेवेन्यू जो है वो 1126 करोड़ था। नेक्स्ट ईयर ये बढ़ करके 1800 करोड़ हुआ, और उसके बाद ये बढ़ करके 2722 करोड़ हुआ। यानी कि अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे ना कंपनी का, तो पहले ये आपको 60% का ग्रोथ देखने को मिला, उसके बाद अभी अगर आप देखेंगे तो ये आपको 51% का ग्रोथ है, और आने वाले साल के लिए कंपनी ने 46-47% ऐसा ग्रोथ यहां पर आपको प्रोजेक्ट किया है। बाकी अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं ना, तो करंट ईयर तो कंपनी का ठीक है 2722 करोड़ है, पर आने वाले साल में यानी कि नेक्स्ट ईयर के लिए जो मैंने आपको बताया 4100 करोड़ का टारगेट कंपनी ने रखा है। और फाइनेंशियल ईयर 28 के लिए कंपनी ने $1 बिलियन यानी कि आप एक तरीके से बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 9000 करोड़ का
टारगेट यहाँ पर कंपनी ने रेवेन्यू को सेट किया है। और लॉन्ग टर्म में देखेंगे यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2030 तक कंपनी जो है वो 18,000 करोड़ यानी कि $2 बिलियन का टारगेट जो है वो कंपनी लेकर के चल रही है। तो करंट रेवेन्यू देख सकते हैं और नेक्स्ट आपको 4 to 5 ईयर में कंपनी का मैनेजमेंट क्या रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहा है वो यहां पर आप देख सकते हैं। तो देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि जो इतना बड़ा ह्यूज गाइडेंस है इसको कंपनी कैसे डिलीवर करती है। उसके लिए कंपनी को काफी अच्छे अच्छे क्वार्टर्स आपको डिलीवर करना होगा। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले क्वार्टर्स कंपनी के लिए कैसा रहता है। और जो मैंने बताया 27-28 में $1 बिलियन और 29-30 में $2 बिलियन ये टारगेट है। नेट प्रॉफिट में भी कंपनी प्रॉफिटेबल है, 95 करोड़ से 183 करोड़ और 183 करोड़ से आपको 293 करोड़ ये कंपनी का आपको नेट प्रॉफिट आपको एग्जैक्ट देखने को मिलेगा। और मार्जिन कंपनी के काफी अच्छा है, ईएमएस सेक्टर के हिसाब से काफी इंप्रेसिव है। पहले ये 14% था, अभी ये बढ़कर के 15% हुआ है। बाकी अगर मैं फंडामेंटल की बात करूं तो फंडामेंटल में आपको 25,900 करोड़ का मार्केट कैप है, आरओई एंड आरओसी 10 and 14% है। डेट कंपनी के ऊपर में 885 करोड़ का है, डेट टू इक्विटी बिल्कुल कंट्रोल में है। रिजर्व आपको 4,600 करोड़ से ज्यादा देखने को मिलेगा कंपनी के पास में। और जो सबसे अच्छी बात है इसका वैल्यूएशन, क्योंकि अभी स्टॉक आपको काफी ज्यादा करेक्ट हुआ है तो इस वजह से जो पेग रेशियो है ना वो थोड़ा आपको अंडर वैल्यू जरूर आया है, पर पीई के हिसाब से स्टॉक अभी भी आपको काफी ज्यादा ओवर वैल्यू है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। बाकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है कंपनी का, यहां पर प्रमोटर की अच्छी होल्डिंग है, बिल्कुल अनचेंज्ड है। हालांकि जो एफआईआई की होल्डिंग है वो यहां पर आपको डाइल्यूट हुआ है। म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूं तो म्यूचुअल फंड की जो है ना यहां पर केन्स टेक्नोलॉजी में ह्यूज सेलिंग हमको देखने को मिला है, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। तो ये एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है जो आपको देखने को मिलेगा, इंस्टीट्यूशन की तरफ से जबरदस्त सेलिंग हुआ है और इसकी वजह से जो पब्लिक की होल्डिंग है वो 12% से बढ़ करके 20% हमको देखने को मिल रहा है, तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। अगली जो थर्ड नंबर पे जो हमारी कंपनी है, एक स्मॉल कैप कंपनी है, नई कंपनी है, कंपनी का नाम है एवलॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। एवलॉन टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं ना तो ये कंपनी ओनली 6,800 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। तो सोच सकते हैं कि कितनी छोटी कंपनी है। कंपनी फुल्ली इंटीग्रेटेड ईएमएस कंपनी है जो कि एंड टू एंड सॉल्यूशंस ये कंपनी भी आपको प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर को। और कंपनी का बिजनेस अगर आप देखेंगे तो टोटल 15 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है कंपनी का इंडिया एंड यूएस में मिला करके। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कंपनी लोकेटेड है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में। और बाकी कंपनी का ग्रोस मार्जिन आपको 34% से ज़्यादा देखने को मिला। उसके अलावा कंपनी के जो एबिटा मार्जिन है वो भी काफ़ी अच्छा है, आरओसी भी आपको यहाँ पर इंप्रेसिव देखने को मिल रहा है। कंपनी का बिजनेस हाईलाइट अगर आप देखेंगे तो Q3 कंपनी के लिए ज़बरदस्त रहा था, कंपनी की हिस्ट्री का सबसे बेस्ट क्वार्टर था, क्योंकि Q3 में कंपनी ने 418 करोड़, कितना 418 करोड़ का कंपनी ने Q3 में रेवेन्यू जनरेट किया। और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि लगातार पिछले 6 क्वार्टर यानी कि पिछले 6 क्वार्टर से कंपनी कंसिस्टेंट बेसिस में रेवेन्यू में कंपनी सीक्वेंशियली हमको ग्रोथ दिखा रही है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो नेट वर्किंग कैपिटल वगैरह भी आपको काफ़ी इंप्रूव हुआ है, रेवेन्यू कंपनी का बढ़ा है। और 62% रेवेन्यू जो है कंपनी का वो आपको यूएस मार्केट से आता है, 80% मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का इंडिया में होता है और बाकी 53% जो है आपको बॉक्स बिल्ड रेवेन्यू देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी के पास में काफ़ी अच्छा है, 38% रेवेन्यू कंपनी का वो इंडियन मार्केट से आता है। और ऑर्डर बुक, इसके बारे में फर्दर और डिटेल में बात करेंगे। बाकी अगर आप देखेंगे जो मैंने बोला था कि Q3 कंपनी के लिए ज़बरदस्त था, क्योंकि 418 करोड़ का रेवेन्यू और 41% का यहाँ पर हमको ग्रोथ देखने को मिला, सॉरी 48% का, तो काफ़ी अच्छा रेवेन्यू कंपनी ने यहाँ पर आपको डिलीवर किया। मार्जिन वगैरह भी अच्छा है, नेट प्रॉफिट भी आपको शानदार देखने को मिला है। ऑर्डर बुक में कंपनी का 26% का ग्रोथ है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इंडस्ट्री आउटलुक देखेंगे तो कंपनी जिस इंडस्ट्री में है, ईएमएस इंडस्ट्री, वो 27% के CAGR से ग्रो कर रही है। तो 27% का CAGR आप सोच सकते हैं कि कितना ह्यूज CAGR है। सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन है कंपनी के पास में, इलेक्ट्रो आपको यहाँ पर जो निक्वेशन है ना वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। और बाकी कंपनी का जो प्लांट है वो चेन्नई में आपको ज़्यादा कंपनी का प्लांट है, बेंगलुरु में भी आपको कंपनी का प्लांट देखने को मिलेगा, यूएस के अटलांटा में भी कंपनी का प्लांट है। कंपनी का जो ऑर्डर बुक मैंने आपको बताया 2016 करोड़ का ऑर्डर बुक है और ऑर्डर बुक में एक ह्यूज ग्रोथ हमको रिसेंट टाइम में देखने को मिला कंपनी का, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सेमीकंडक्टर में कंपनी ने एंट्री लिया है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एवलॉन हैज़ रिसेंटली एंटर्ड द सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग स्पेस, पार्टनरिंग विद अ ग्लोबल मेजर टू डिलीवर इंडस्ट्री 4.0 कॉम्प्लेक्स बॉक्स बिल्डअप सिस्टम जो है वो कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। बाकी एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर में भी कंपनी ने आपको एंट्री लिया है, क्लीन एनर्जी एंड मोबिलिटी में भी कंपनी यहाँ पर आपको वर्क कर रही है। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है कंपनी का वो कंपनी ने काफ़ी मैसिव स्केल पे इंक्रीज किया है और ग्लोबल फुटप्रिंट कंपनी बढ़ा रही है। और जो इंडिया यूएस का जो ट्रेड जो डील हुआ है ना, आपको जो 50% से 18% घटाया गया, तो उससे भी कंपनी को यहाँ पर आपको काफ़ी फायदा हुआ था। बाकी मार्जिन एक्सपांशन पर भी कंपनी फोकस कर रही है, तो इसको आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि आईपीओ कंपनी ने लेके आया, तो आईपीओ का फंड को कंपनी ने डेट को कम करने में काफ़ी यूज़ किया और अभी अपने डेट को घटा करके कंपनी ने 163 करोड़ पर डेट को लेके आ गई है। तो करंटली जो डेट टू इक्विटी है कंपनी का वो काफ़ी कम हुआ है।
तो ये फ्लेक्सिबिलिटी कंपनी को प्रोवाइड हुआ है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कंपनी काफ़ी फोकस कर रही है, तो इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी एवलॉन टेक्नोलॉजी के नंबर्स के ऊपर अगर आप आएंगे तो 945 करोड़ से कंपनी का रेवेन्यू जो है 24 में घट करके 867 करोड़ हुआ, यानी कि 8% का डिक्लाइन देखने को मिला। पर उसके बाद कंपनी का रेवेन्यू में हमको ग्रोथ देखने को मिला और ये बढ़ करके 1098 करोड़ पर कंपनी का रेवेन्यू आया। रिसेंट ईयर में अगर आप देखेंगे तो कंपनी के रेवेन्यू में आपको 26% का ग्रोथ देखने को मिला। वहीं अगर मैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करूं तो 52 करोड़ से 28 करोड़, क्योंकि रेवेन्यू घटा तो कंपनी का जो यहां पर आपको प्रॉफिट है ना वो भी आपको घटते हुए देखने को मिला, और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ करके वापस से आपको 63 करोड़ पर पहुंचा। अच्छी बात यह है कि कंपनी ने पहली बार जो अपना मार्जिन है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो आपको डबल डिजिट में आया। पहले ये आपको 7% था, अभी ये आपको बढ़ करके 10% पर आया है। बाकी अगर मैं फर्दर बात करूं कि कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं तो 6800 करोड़ का मार्केट कैप, आरओई एंड आरओसी उतना इंप्रेसिव नहीं है, 10 या 12% है। डेट कंपनी के ऊपर में 163 करोड़ का है, डेट टू इक्विटी बिल्कुल कंट्रोल में है। वहीं अगर मैं कंपनी के वैल्यूएशन की बात करूं तो स्टॉक आपको काफी ज्यादा ओवर वैल्यू देखने को मिलेगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो प्रमोटर की यहां पर आपको 44% की होल्डिंग है, तो कोई बहुत ज्यादा होल्डिंग नहीं है। लेकिन एफआई की जो होल्डिंग है वो यहां पर आपको घटा है, पर अच्छी बात है कि एफआई ने बेचा पर म्यूचुअल फंड ने खरीद लिया है, और म्यूचुअल फंड की 25% की होल्डिंग किसी भी स्मॉल कैप कंपनी में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रोल आपको प्ले करता है, तो इस चीज को यहां पर आप ध्यान में रख सकते हैं। 25% की होल्डिंग एक्चुअली में काफी अच्छी होल्डिंग है, ठीक है ना। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जो पब्लिक की होल्डिंग कितनी है तो ये आपको सेम ही है, मतलब पहले जितना था अभी थोड़ा कम ही हुआ है। तो ये ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको एवलॉन टेक्नोलॉजी का देखने को मिलेगा। तो ये टोटल 3 कंपनीज थी जिसको यहां पर हमने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया। तो आई होप आपने वीडियो को पूरा एंड तक देखा है। वीडियो अगर आपने एंड तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बाकी मेरी तरफ से किसी भी कंपनी को लेकर के किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो प्योरली आपको नॉलेज एंड एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है, और वीडियो में जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड किया उसको प्लीज आप सिर्फ नॉलेज एंड एजुकेशन पर्पज से लीजिएगा, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। तो हमारी वीडियोस को सिर्फ आपको नॉलेज एंड एजुकेशन पर्पज से ही लेना है। आने वाले टाइम में आप कौन से टॉपिक के ऊपर में डिस्कशन चाहते हैं सिंपली आप कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।